प्रोटीन होता क्या है, और प्रोटीन की कमी से जब कमी हो जाती है तो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी होने लगती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम रिवल्ट स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं कि प्रोटीन क्या है और इसकी कमी से होने पर हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो चेयर्स, दिखाएं आपका प्रोटीन वाला शेक किधर है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए हम इसको नॉर्मल ले सकते हैं। ऐसे हम किसी, आपको अक्सर जो भी होस्ट होते हैं प्रोटीन के बारे में सिंपल शब्दों में यही बताते हैं कि जब कोई मकान बना रहे हैं उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, और या सीमेंट की जरूरत होती है उसे अच्छा करने में। तो इसी तरह अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को डेली अगर वो अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर उतना ही मजबूत बनने वाला है। आपने पता ही होगा कि हमारे शरीर को एनर्जी देने का भी काम प्रोटीन करता है। ठीक, हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारी जो बोन्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है, और प्रोटीन नई मसल्स को बनाने, इंप्रूव करने, या जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको रिकवर करने में भी हेल्प करता है। ठीक, प्रोटीन भोजन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। मतलब ये प्रोटीन तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो लोग प्रोटीन नहीं लेते तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूं कि जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं सबसे पहला। ठीक, मेमोरी लॉस शुरू होना, और आजकल तो मेमोरी सबसे ज्यादा देखने में आती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि कारण बहुत सारे हैं। पहला तो ये है कि अपना इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास का वातावरण क्या है, या हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, कि क्या वो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। मतलब ये सब चीजें, छोटी छोटी बहुत चीजें इस चीज पर इफेक्ट डाल रही है, जिससे हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, हमारा जो खून होता है उसकी ताकत कम हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक, स्किन में अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसी पैदा होने लगती है। हमारा जो स्किन का ग्लो होता है वो कम हो रहा होता है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम होने लगता है। कुछ लोगों के आप देखते होंगे झाइयां पड़ जाती हैं फेस पर, उसका भी यही कारण है, पिंपल ज्यादा निकलते हैं। ठीक, किसी किसी को क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन। जैसे मेरे को फंगल इन्फेक्शन था, तो हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही हो, जिस वजह से वो हो रहा था, इस सिस्टम में आए। क्योंकि हम सब क्या है कि बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिसमें हमें सब चीज बिल्कुल एक्यूरेट चीज हमें मिल रही है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसलिए होता क्या है कि हमारे शरीर की जो भी डेफिशिएंसी होती है वो कंप्लीट होने लगती है, इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होने लगती है। ठीक, अब बात करते हैं कि इंटरनल बॉडी की। तो अगर आप पूरी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक तो रहती रहती है, उसके साथ साथ हमारा जो स्टेमिना है वो भी अच्छा हो जाता है। मतलब कह सकते हैं हमें थकान नहीं होती है, और जब हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो अक्सर क्या होता है, लोगों को आलस आने लगता है। और आजकल तो क्या है, लोग बैठे बैठे भी थक जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहा फिर भी हमारी जो बॉडी है वो थक रही है। और हमारा जो हार्ट है उसको भी हेल्दी रखता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमीनो होता है। और हमारे, आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाखून जो है ना वो बढ़ते नहीं है, या टूट जाते हैं जल्दी जल्दी, और कुछ लोगों के उतरते रहते हैं। तो जब आप प्रोटीन कंप्लीट मात्रा में लेते हैं तो आपके जो ये प्रॉब्लम्स होती है भी ठीक हो जाती है। हमारे जो बाल होते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं लोगों के अक्सर, और कुछ लोगों के तो ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं इसलिए हमारे बाल झड़ रहे हैं, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको बताया भी जाता है कि आपके ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है और कितना समय लगेगा। मतलब बॉडी हमारी सबकी अलग अलग होती है, मगर फिर भी हम एक आइडिया मान कर चलते हैं। ठीक, और हमारी जो आई साइड होती है कहीं ना कहीं उसका कारण भी यही होता है कम उम्र में, कि प्रोटीन की कमी रही होगी, इसलिए हमारी आई साइड जो है वो वीक हो जाती है। और सेकंड थिंग बात करी जाए कि लेडीज को जो हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रोटीन की आपकी बॉडी में कमी होती है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक, अब हम चलते हैं रिवर्ट स्ट्रेंथ। तो पहले इंडिया में जो था वो ये होता था कि हर पर्सन ये चाहता था, मोटा था तो चाहता था मैं पतला हो जाऊं, पतला था तो चाहता था मेरा वेट जो है वो गेन हो जाए, मैं अच्छा दिखने लगूं। और अब क्या हो रहा है कि लोग अपनी फिटनेस का नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाह रहे हैं। वो कैसे, मतलब हर बंदा ये चाहता है कि मेरी जो बॉडी है वो मसल्स वाली बॉडी बने। और आजकल ये जरूरी नहीं है कि जेंट्स जो है वही जिम जाएं बॉडी बनाएं। और क्या हो रहा है कि आजकल सब चीज इक्वल है एकदम, जो लेडीज होती हैं वो भी जिम जा रही हैं। और अगर आप एक अच्छी सोसाइटी, मतलब कह सकते हैं हाई सोसाइटी में रहते होंगे, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में रहते होंगे जहां पर लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना, हेल्थ के लिए अवेयर हैं। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारे आसपास में बहुत सारे जिम है, मतलब घर के बाहर ही। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी जो लेडीज होती हैं या वो भी वहां पर आ रही होती हैं।
जेंट्स के साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जेंट्स को ही बॉडी बनानी है। बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम तगड़े दिखने चाहिए, उसका मतलब ये भी होता है कि आपकी जो बॉडी है बिल्कुल फ्री रहे, इलनेस फ्री रहे, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई रोग ना हो शरीर में, और एकदम अच्छे आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कहते हैं ना जो फैट है, जब तक ये फैट अगर आपका हाथ में आ रहा है ना खींचने पर, मोटा मोटा मतलब एकदम आपकी जो चर्बी है एकदम बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो फैटी बॉडी है, अच्छी बॉडी नहीं है। और जब आप देखते होंगे जो लोग जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप उनकी ये पकड़ोगे ना खाल ऊपर की एकदम बारीक होती है नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसी की रिक्वायरमेंट, इसी की डिमांड को देखते हुए हमारे जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी है, इसने एक रिबल्ट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट बनाया है। ठीक, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा अभी लास्ट में। ठीक, तो H24 रिबल्ट स्ट्रेंथ के नाम से आता है। तो ये जो फूड प्रोडक्ट है न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम ये शेक ले रहे हैं ना, तो एक शेक हमारा ये वाला है, एक शेक वो वाला है। तो जब आप सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आप वो वाला शेक भी ले सकते हैं, अगर आपके कोच आपको बता रहे हैं। सेकंड, जो लोग जिम जाते हैं वो उसको ले सकते हैं, मतलब जिम के बाद उसको ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज और मैं बताता हूँ, लगभग हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर सर्विंग, जब जब हम वर्कआउट करते हैं, तो जो हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग हमारी 28 से 30 ग्राम प्रोटीन हमें एक बार में लेना चाहिए। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कह सकते हैं मैक्सिमम, मतलब नॉर्मल इतना हमारी बॉडी को चाहिए चाहिए। और जब आप ये रिबल्ट स्ट्रेंथ लेते हैं, इसमें कितना प्रोटीन होता है बताऊंगा, ठीक। तो इसमें आपको फ्री अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, इसके साथ हमें इसमें वे प्रोटीन मिल जाता है, और इसी के साथ इसमें कैसिन प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, या जब ये सब चीजें एक साथ हमारी बॉडी में जारी होती हैं, तो हमें इसका काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब आप इसको यूज करते हैं तो हमारी जो मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं वर्कआउट के टाइम, या कह सकते हैं हमारे जो टिश्यू होते हैं वो टूटने लगते हैं नॉर्मल भाषा में। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल वर्कआउट भी करते हैं, तो वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी थकी थकी सी हो जाती है। तो इन सब का मतलब एक ही है। तो जब आप ये यूज करते हैं तो आपके जो टिश्यू हैं वो रिकवर होने लगते हैं, आपकी जो बॉडी है वो बिल्ड होने लगती है, आपकी जो मसल्स हैं वो गेन होने लगती है। साथ ही इस फूड सप्लीमेंट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मगर क्या होता है, हर चीज आपकी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन कह सकते हैं डिजाइन किया गया है, वो उस हिसाब से किया गया है कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिले। अब अगर आप ये सोचेंगे, अब कार्ब किस में सबसे ज्यादा होता है, सब लोगों का एक ही माइंड सेट होता है कि जब हम आलू खाते हैं तो उसमें कार्ब सबसे ज्यादा होता है, तो हमें आलू बंद कर देने चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, आप नॉर्मली यूज कीजिए अपने जो कर रहे हैं, और अगर हमारी बॉडी में कार्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, ये भी है। तो आप इसको भी यूज करते हैं तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हमारी मसल्स को रिकवर करने के लिए, एनर्जी देने में सपोर्ट्स करता है। ये किस तरह सपोर्ट्स करता है, हमारी बॉडी में डिलीवर करता है अमीनो एसिड को, जो मसल्स के सिंथेसिस के प्रोसेस को एनहेंस करने में हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है। ठीक, अब इसका सर्विंग साइज मैं अभी आपको फोटो दिखाता हूँ। तो ये 50 ग्राम का एक सैचे होता है, मतलब सैचे फॉर्म में आता है, और इसका जो कहा जाए इसमें कैलोरी होती है 176 पर सर्विंग में कैलोरीज होती है। और जब आप मैं देखता हूँ अक्सर, जब और पढ़ता भी हूँ, क्योंकि हर चीज इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी चीज कभी भी आपके सामने आ सकती है, तो आप किसी को बता भी सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जो लोग जिम वाले सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हाई कैलोरीज हो रही है उसमें, हाई शुगर हो जाता है, तो ये चीज कभी कभी हमें नुकसान भी दे जाती है। या जितने भी लोग गेनर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई शुगर हो रहा है, हाई कार्ब हो रहा है, मतलब जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन उसमें कमी है, प्रोटीन ज्यादा नहीं है, प्रोटीन लगभग आपको उतना ही मिलता है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। या कह सकते हैं कि लगभग किसी किसी में 20 से 25 के बीच ही लगभग पर सर्विंग में जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है इतना वो मिल रहा होता है। मगर क्या हो रहा है, शुगर आपकी बॉडी में ज्यादा जा रहा है, कार्ब आपकी बॉडी में उससे भी ज्यादा जा रहा है, तो ये कभी कभी ये हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और इसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पर दिखाई दे रहा होता है, और जैसे हम उसे बंद कर देते हैं तो हम फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे से हमने स्टार्ट करा था। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम मिल जाता है। फैट की बात करी जाए, इसमें 0.9 ग्राम, मतलब 1 ग्राम भी पूरा इसमें फैट नहीं होता। और सबसे अच्छी जो इसकी जो मुझे कह सकते हैं इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाते हैं, साथ ही इसमें अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं। ठीक, और इसमें विटामिन वी कॉम्प्लेक्स, V1 V2 V6 V12 मिल जाते हैं। अब बात करी जाए कि मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक, अच्छे अमीनो एसिड्स भी मिलते ही हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि और मैं
बाहरी दुनिया की जो चीज है उसमें कंपैरिजन करा जाए सप्लीमेंट में और इसमें करा जाए। अब ये आप ये लोग ये मत सोचिएगा कि केवल ये लोग वर्कआउट वाले ही इसको ले सकते हैं। मतलब आप अगर एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं या इवनिंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद आप इसको ले सकते हैं नॉर्मल। नो मैटर कि बहुत से लोग सोचेंगे कि अरे हमारी तो एज 50 है या 45 है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो जिम वालों के लिए। ऐसा नहीं है। आप जब वर्कआउट कर रहे हैं सुबह में तो उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, मगर आप अपने कोच से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारी बॉडी की लीन मसल्स को गेन करने में, रिबिल्ड करने में बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है। और इसमें एक और चीज, इसमें एल ग्लूटामाइन भी होता है जो हेल्प करता है हमारी मसल्स को रिकवर करने में। ठीक, और ये चीज लोगों को पता नहीं होती है कि मतलब कह सकते हैं अपनी लीन मसल गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और जो उनको ट्रेनर ने बता दिया उन्होंने वही यूज कर लिया। मगर इन्फॉर्मेशन के लिए हम पता होना चाहिए कि एल ग्लूटामाइन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक, इसका में कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है, ना ही इसमें कोई फ्लेवर होता है, कह सकते हैं स्वीटनेस नहीं होती है। ठीक, सैचे फॉर्म में आता है। 250 से 300 ml पानी में आप इसको ले सकते हैं, और जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के जस्ट बाद हम इसको ले सकते हैं। ठीक, और ये रिबल्ट स्ट्रेंथ की एक और वो मैं बताता हूँ आपको कि ये इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स के द्वारा टेस्ट किया गया है। मतलब इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स जितने भी, मतलब कह सकते हैं हम इसको, जो स्पोर्ट्स होता है जब हम उसमें पार्टिसिपेंट्स करते हैं एक हाई लेवल पे कंपटीशन में, तो वहां पे चेकिंग होती है लोगों की, तो उसके द्वारा भी उन्होंने भी कहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में आता है। ठीक, और ये अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह यूज कर रहे हैं, या हम जो भी खाना खा रहे हैं। ठीक, तो अगर, अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक सवाल होता है, क्या होता है कि हमें कब तक न्यूट्रिशन यूज करना है ना। तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि हमारे शरीर की जिम्मेदारी हमारी है, और जब तक हम इसको यूज करेंगे तब तक हम और अच्छे रहेंगे और अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे। तो हमें न्यूट्रिशन, यानी जो हम खाना खा रहे हैं, खाना आपने कब तक खाना है, खाना हमें हमेशा खाना है, तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिजल्ट के बाद ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन तो यही है, जितना ज्यादा आप, मैंने मतलब 4.5 साल में ये चीज देखी, जितना ज्यादा आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं उतने ज्यादा आप चमक जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ कि आप जब अपने कोच से मिले होंगे, जिन लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल लगभग हो चुके हैं सिस्टम में, तो आपने देखा होगा कि पहले आपके कोच और अब वाले आपके कोच, मतलब कोच सेम है, मगर उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी जो स्किन का ग्लो है, वो एकदम चेंज हो चुका है। मतलब एज तो बड़ी है, मगर फिटनेस लेवल एज बढ़ने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो चुका है। और ये रिबल्ट स्ट्रेंथ की फोटो, ठीक है, सैचेट फॉर्म में आता है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आफ्टर वर्कआउट। ठीक, तो आज का जो टॉपिक था वो यही था। आप सबको अच्छे से समझ आया होगा दोनों चीज, कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो क्या क्या परेशानियां होती हैं। एंड सेकंड, हम अपना जो न्यूट्रिशन सीख ले रहे हैं, प्रोटीन हमें इससे मिलता है, तो आप इसको एवरी सिंगल डे 2 टाइम्स आप इसको इंटेक कर सकते हैं। एंड थर्ड, कि अगर हम थोड़ा अपनी मसल्स को अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने आइडल वेट पर आ चुके हैं, या हम अपनी फिटनेस को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप रिबल्ट स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। जैसे आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर यूज करते हैं, और मैं पर्सनली भी लोगों को यहाँ पे जानता हूँ। जैसे नितिन सायरा मैम भी यूज करती हैं, और हमारे पास एक लेडीज है, ठीक है, मुकेश जी, और वो भी बहुत अच्छे से उसको यूज करती है। उनकी एज ज्यादा है, लगभग 50 के आसपास है, वो भी यूज करती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक था वो यही था। आप सबको समझ आया होगा कि क्यों ये सब चीजों की हमें जरूरत है। ठीक, तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू सर। के सो वेरी गुड, ग्रेट। तो जोरदार तालियां सबसे पहले अभिषेक के लिए, जबरदस्त नॉलेज।